हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है, जिसको हम कह रहे हैं आज एक्सकर्शन मेथड, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं भ्रमण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड एक्सकर्शन मीन्स अ जर्नी, अ ट्रिप, tour which the student actually visit place or site and has the first hand experience, which excursion result in easy, interesting and effective learning। तो आपका जो एक्सकर्शन है उसको हम एक जर्नी भी कह सकते हैं, एक ट्रिप भी कह सकते हैं और एक टूर भी कह सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि हमारा स्कूल टूर जा रहा है या हमारा एजुकेशनल टूर जा रहा है, तो उसको हम एक्सकर्शन या भ्रमण के नाम से भी जानते हैं। जिसमें क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं, किसी एक प्लेस पे, एक्चुअल प्लेस जो होती है हमारी इमेजिनेशन नहीं बल्कि जो एक्चुअल प्लेस होती है उसमें जाके एक विजिट करते हैं, किसी साइट पे विजिट करते हैं और वहाँ के जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उसे वो गेन करते हैं। जिससे कि क्या होती है कि उन्हें कोई भी चीज़ अगर सीखनी है, अगर हम सिखाना चाह रहे हैं तो वो आसानी से वो इफेक्टिव लर्निंग का वहाँ पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे को ताजमहल के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं अपने क्लास ग्रुप को, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा एजुकेशनल टूर हम ले जा सकते हैं जिसमें हम ताजमहल की उसे एक्चुअल जो साइट है वहाँ पे ले जाके वो ताजमहल की पूरी जानकारी वहाँ पे दे सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, उसकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाएगी और उसे वो आसानी से याद भी ज़िंदगी भर रहेगा। तो एजुकेशनल एक्सकर्शन इज एनी स्टूडेंट एक्टिविटी कंडक्टेड आउटसाइड द स्कूल साइट दैट इज ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं कि किसी बच्चे को स्कूल से बाहर कोई एक टूर पे ले जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं जो कि आपके एक स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल के द्वारा क्या किया जाता है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे बच्चा क्या है रियल सिचुएशन में रह के आसानी से अपनी लर्निंग को कर सकता है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सकर्शन, जिसको हम एजुकेशनल टूर भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर नाम बताए थे, टूर, ट्रिप, अ जर्नी, ये हम बोलते हैं। तो उसका हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो एजुकेशनल टूर फॉर स्टूडेंट प्रोवाइड देम विद एन अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद teachers and integrate new perspective with informal environment to enhance learning initiative एंड स्किल डेवलपमेंट। तो आपका एजुकेशनल टूर जो होता है वह स्टूडेंट को क्या चीज़ प्रोवाइड करता है कि वो क्या है, उनको एक अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने टीचर के साथ क्या कर सके, सहयोग कर सके, वार्तालाप कर सके और क्या है नई नई चीज़ों को वो सीख सके, पर्सपेक्टिव को जान सके, वो एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट के थ्रू। इनफॉर्मल इन्वायरमेंट इसलिए कहा गया है कि आपका जो स्कूल इन्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मल इन्वायरमेंट, जो कि क्या कहते हैं आपके एक एरिया के अंतर्गत है, और ये क्या है आउटसाइड द स्कूल है, इसलिए इसको इनफॉर्मल इन्वायरमेंट कहा गया है। जिसमें क्या है आपकी लर्निंग और हमारी जो स्किल है वो उनको क्या होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके बच्चे को क्या है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि वह रियल लाइफ सिचुएशन में क्या कर सके, अपना लर्निंग को गेन कर सके, जो कि वो आपका क्या है स्टेबल रहे और साथ ही साथ क्या हो कि उनके अंदर अपने टीचर से सहयोग की भावना वहाँ पे हो, ताकि वो अपने टीचर से आसानी से बात कर सके। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके एडवांटेज ऑफ एक्सकर्शन। तो कुछ लाभ हैं इसके, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रोवाइड डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड एक्वाइंट द स्टूडेंट विथ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, आपको डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज देता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्योंकि बच्चा अगर अपने सामने उस चीज़ को देखेगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल में ऐसी होती है, बल्कि इमेजिनेशन के थ्रू बच्चे को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो भ्रमण जो है हमारी एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, इसका जो एडवांटेज है वो है आपका प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज एस्थेटिक सेंस। ये आपको क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी बच्चे को देता है जो कि आप क्या कर सके, सौंदर्यात्मक आपका जो सेंस है उसको क्या कर सके, आप डेवलप कर सकें। सौंदर्यात्मक मतलब आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो चीज़ आपकी क्या हो, किस तरीके से उसकी सुंदरता किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ताजमहल का कि हम कहते हैं ताजमहल हमारी बहुत खूबसूरत इमारत है, तो हम उसको कैसे जानेंगे, खूबसूरती की उसको कैसे जानेंगे, जब हम उसे एक्चुअल साइट में जाके उसको देखेंगे कि तब हम देखा जाएगा कि हाँ वो बहुत खूबसूरत इमारत है। तो ये क्या करता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि आपकी जो एस्थेटिक सेंस है उसे उसका डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बिकम इंटरेस्टेड इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर इन्वायरमेंट। ये क्या है, यहाँ पे बच्चों को क्या कर सकता है, इंटरेस्ट आता है बच्चों को। अगर हम उनसे बच्चों को भ्रमण ले आने के बाद वापस आके स्कूल इन्वायरमेंट में अगर हम पूछते हैं बच्चों से कि आपने वहाँ क्या गेन किया, आपने वहाँ क्या सीखा, तो वो क्या है बहुत इंटरेस्ट के साथ अपना क्या करते हैं उस इन्वायरमेंट का, जिस इन्वायरमेंट में उन्होंने वहाँ पे चीज़ें सीखी उसको क्या है बहुत अच्छे से उसका वर्णन वहाँ पर
करते हैं तो उनको क्या करते हैं, बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी हम कहते हैं, ये एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्प टू डेवलप इन स्टूडेंट अ लव फॉर नेचर एंड द एक्वेंट देम विद द रियल हैप्पीनेस इन द आउटसाइड वर्ड। ये क्या करता है, बच्चे के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, जो हमारा नेचर है उसके प्रति उसकी क्या हो, प्रेम की भावना जागृत हो, यानी कि हम जो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें प्रदान करी हैं उसके बारे में वो आसानी से जान सके, जिससे क्या कर सके कि व्यक्ति उसको नुकसान ना पहुंचाए, और साथ ही साथ जो रियल सिचुएशन में रहकर जो हैप्पीनेस मिलती है हमारे वर्ल्ड में उस चीज़ को वो जान सके। यानी कि हम कैसे हैं, टेक्नोलॉजी का युग तो है, टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन क्या है, प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं उसकी हैप्पीनेस कुछ अलग होती है, या उसकी हैप्पीनेस की है उस ये भ्रमण के द्वारा बच्चों को ये सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन, जजमेंट एंड ड्राइंग, इन्फ्लुएंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चे के अंदर ये सब एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, या हम कह सकते हैं बच्चे के अंदर ये सारी एबिलिटीज़ को डेवलप करता है कि बच्चा क्या कर सके, किसी भी चीज़ को आसानी से उसके ऑब्जर्वेशन पावर क्या हो, इंक्रीज हो, वो किसी भी चीज़ को आसानी से एक्सप्लोर कर सके, उसका जजमेंट पावर इंक्रीज हो, और वो क्या कर सके, अब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से कर सके। यानी कि क्योंकि रियल सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बच्चा उसमें देख के, उसको समझ के उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेल्प इन डेवलपिंग क्वालिटीज ऑफ रिसोर्सफुलनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप अमंग्स स्टूडेंट। एंड यानी कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ को डेवलप करता है बच्चे के अंदर, कि वो क्या कर सके, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि बच्चा क्या है, अगर ग्रुप में जब हम जाते हैं तो किसी एक बच्चे को क्या करते हैं, लीडर की एबिलिटी डेवलप करते हैं, या हर किसी को कुछ ना कुछ काम वहाँ पे देते हैं कि आपने इस चीज़ को देखना है, आपने इस चीज़ को देखना है, तो जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी उसका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन डेवलपिंग कोऑपरेटिव एटीट्यूड। बच्चे के अंदर क्या है कि जब रियल सिचुएशन में जाएगा तो बच्चे को पता चलेगा कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किस तरीके से किया जाता है। केवल एक हम क्लास में पढ़ा के कि हमारे अंदर बच्चे के अंदर सहयोग की भावना या कोऑपरेशन की भावना जागृत होनी चाहिए, ये डेवलपमेंट यहाँ पे इस आसानी से नहीं होता, बल्कि आपके जो है एक्सकर्शन के द्वारा या टूर के द्वारा बच्चे के अंदर ये क्वालिटी डेवलप आसानी से हो सकती है, या एटीट्यूड डेवलप आसानी से हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर। यानी कि आपका क्या है कि जो भी हम अवकाश की चीज़ें होती हैं, अवकाश का जो हमारा समय होता है उसको क्या कर सके, बच्चा प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर सके, वो सीख सके कि आखिर अपनी छुट्टी के समय को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। ये यूटिलाइज लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, यूटिलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट है आपका मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ एक्टिविटी। ये बच्चे को क्या करता है, मोटिवेट करता है कि वो खुद पढ़ सके और खुद कोई ना कोई एक्टिविटी कर सके, या हमारे आसपास अगर वो कोई चीज़ पढ़ रहा है अपनी बुक से एक स्कूल इन्वायरमेंट में, तो उसको रियल सिचुएशन में जाके वो क्या कर सकता है, किस तरीके से उसको इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं, उसके अंदर मोटिवेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट है हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव फैकल्टीज। यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या है कि किस तरीके की एबिलिटी डेवलप होती है, फैकल्टी डेवलप होती है क्रिएटिवनेस की। यानी कि ये बच्चा क्या करता है, बच्चे के क्योंकि रियल सिचुएशन में सीखेगा तो उसको किस तरीके से और नए तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, तो बच्चे के अंदर क्या क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। तो ये है आपके कुछ हम कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सकर्शन। बस जहाँ हम कहते हैं कि अच्छाई है तो थोड़ी बुराई भी होती है, तो इसमें भी हमारे क्या एक्सकर्शन यानी कि टूर में कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका इट मे बी वेस्ट ऑफ टाइम इफ रिसोर्स इज नॉट वेल प्लान्ड। अगर आपके पास क्या है, जो आपका रिसोर्सेज है आपके एक्सकर्शन या टूर को बताने के लिए या टूर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर वो क्या है आपके वेल प्लान्ड नहीं होते हैं, तो वो हमारा टूर क्या है, हमारा टूर क्या हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम जो होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट स्पेशली व्हेन इट रिक्वायर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि अगर हम किसी दूर जगह पे जाके हम क्या है दूर जगह पे जाना चाहते हैं, टूर को ले जाना चाहते हैं, बच्चों को ले जाना चाहते हैं, तो वो कभी कभी थोड़ा सा क्या है डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्या है लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ा सा हमें क्या है बच्चों के साथ सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर है नेक्स्ट है एक्सीडेंट में अगर इन द कोर्स ऑफ फील्ड ट्रिप। यानी कि आपका क्या है, क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो कभी कभी क्या है
रोड में कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो ये सिचुएशन भी वहाँ पे क्या है हमें कभी कभार देखने को या एक इमेजिनेशन में हमें देखने को मिल जाती है। तो ये रीज़न भी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिसएडवांटेज का काम करता है। लास्ट आता है आपका इट रिजल्ट इज एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, यानी कि इसमें क्या है हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की आवश्यकता पड़ती है, यानी फाइनेंशियल हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है जिससे हर कोई बच्चा इसको ऑफर नहीं कर सकता, यानी हर कोई बच्चा इस चीज़ में अपने आप को ढाल नहीं सकता। तो ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हैं आपके एक्सकर्शन या हमारे टूर के, जो कि क्या कहते हैं हमें इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने से रोकते हैं या पीछे हमें इस चीज़ के लिए कर देते हैं। तो आज हमने पढ़ा एक्सकर्शन यानी कि टूर, जिसको हम कहते हैं भ्रमण या हम एक जर्नी भी कह सकते हैं, इसको एजुकेशनल टूर भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने बात करी थी आपके उसके मीनिंग की, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें क्या है ऐसी नई नई वीडियो या आसानी से समझने आने वाली वीडियो आसानी से उन्हें मिल जाए। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।